हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में न्यू वैकेंसी नीतीश कुमार जी ने अलाउ कर दी है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के सामने जो है जल्द ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि नई वैकेंसी जो है 2025-2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो, 2025 का आखिरी है और 25 की शुरुआत है। अभी दिसंबर चल रहा है, आप लोगों को पता है जैसे कि दिसंबर चल रहा है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल तैयार रहो। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। ठीक है, देखो, कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो, जैसे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसका सिलेबस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सिलेबस के आप लोग कोई भी जनरल नॉलेज की किताब उठा के आप लोग अगर पढ़ लोगे और ये सोचो कि मैं कोई भी एग्ज़ाम निकाल लूँगा, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस कांस्टेबल, आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं एक जीके की किताब लेके और पढ़ के मैं सरकारी नौकरी ले लूँगा, तो ये आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। फिर आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, जैसे आप लोगों ने 10वीं का ही एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, हालांकि ये जो एग्ज़ाम रहते हैं कांस्टेबल के, वो 10वीं और 12वीं के ही बेस पे रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 10वीं का ही एग्ज़ाम दिया होगा, क्या उसका जो सिलेबस वगैरह पढ़ा नहीं होगा क्या? इसी तरह से जो है सरकारी नौकरी का जो है एग्ज़ाम निकालने के लिए सिलेबस हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनर लोग नोटिफिकेशन में ही इसका दे देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है सिलेबस जो है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को भर्ती होना है, तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस के मुताबिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के हिसाब से आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन अनुमान लगा के और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को जो बिल्कुल जो है एंड तक देखना है। अगर आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं या आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, इसका जो है जल्द नोटिफिकेशन नई भर्ती का, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का नई भर्ती का जो है जल्द ही आप लोगों को लिए जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में अभी चुनाव थे, तो चुनाव में जो है नीतीश कुमार की जो है जीत होगी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब आगे भी चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, पूरे देश में जो आगे भी चुनाव आने वाले हैं, तो इसीलिए जो है सरकारी नई वैकेंसी का जो है धीरे धीरे जो है ला रही है, और यही आप लोगों के लिए मौका है एक गवर्नमेंट जॉब लेने का। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। आप लोग ये बिल्कुल ध्यान से देखना अगर आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि भाग 1 में है आप लोगों की हिंदी और हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप लोगों की जो आएगी, देखो, फर्स्ट नंबर पे है आप लोगों की हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस बनेगा आप लोगों के लिए जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे है आप लोगों की हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आप लोगों का पर्यायवाची शब्द। फोर्थ नंबर पे है आप लोगों का जो है विलोम शब्द। 5 नंबर पे आप लोगों का एनाकार्तिक शब्द। 6 नंबर पे आप लोगों का जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। 7 नंबर पे आप लोगों का शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक है, 8 नंबर पे आप लोगों का उपसर्ग। 9 नंबर पे आप लोगों का जो है प्रत्यय। ठीक है, और 10 नंबर पे आप लोगों का संधि। 11 नंबर पे आप लोगों का समास। 12 नंबर पे आप लोगों का विराम चिन्ह। 13 नंबर पे आप लोगों का जो है मुहावरे। 14 नंबर पे आप लोगों का लोकत्या, और 15 नंबर पे आप लोगों को जो है अपठित बोध। ठीक है, तो हिंदी में जैसे आप लोगों को हिंदी का नोटिफिकेशन दे दिया गया है, और हिंदी में आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, जितना जो है इसमें दे दिया रहता है, जैसे कि जो भी सिलेबस में दे दिया रहता है, इससे ज़्यादा आप लोगों का जो है नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग इतना ही पढ़ लो, मतलब इतना ही पढ़ लो, आप लोगों के लिए जो है एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ 10वीं और 12वीं से ही रिलेटेड है, इससे बाहर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है कोई किताब लो, बिहार पुलिस कांस्टेबल की किताब लो या कोई भी किताब लो, आप लोग 10वीं और 12वीं की किताब ले लो और आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, खाली जो है बिहार से रिलेटेड अभी मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो के अंदर बने रहना, और मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बताऊंगा। ठीक है,
पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए बिहार का जो है, जैसे बिहार का करंट अफेयर हो गया। अगर देखो आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने, मतलब कि जैसे आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होंगे और आप लोगों की जो ड्यूटी है ना, जब आप लोग भर्ती हो जाओगे, जब बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाओगे, तो आप लोगों की जो ड्यूटी है वो बिहार में ही लगने वाली है, ठीक है। अधिक मतलब कभी कभार ऐसा रहता है कि मतलब कि कहीं पर चुनाव रहता है तो आप लोगों को अदर स्टेट में भेजा जाएगा, लेकिन सबसे वो है कि आप लोगों की जो ड्यूटी है ना, जो ड्यूटी है वो यहीं रहने वाली है, बिहार में ही, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में कौन कौन सा मेला रहता है, कौन कौन सी नदी है, कौन कौन सा त्यौहार है, ठीक है, कहाँ मेला रहता है, कौन सा पवित्र स्थान है, कहाँ चौराहा है, गली मोहल्ला, जहाँ जहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, ठीक है। जैसे मेला हो गया या छठ पूजा हो गई, ठीक है, इसे जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती है पुलिस वालों वो जगह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया हो गया है, ठीक है, और रेलवे के अंदर तो रेलवे पुलिस रहती है, लेकिन बाहर का एरिया जहाँ मतलब ट्रैफिक वगैरह रहता है, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए बिहार के बारे में, ठीक है। तो हिंदी में आप लोगों के लिए इतना ही पूछा जाएगा। फिर आते हैं हम जो है इंग्लिश में आप लोग देख लो, पार्ट 2 जो है इंग्लिश का रहता है, ठीक है। जो इंग्लिश में आप लोगों के लिए यहाँ से लेके क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, इस यहाँ से लेके पूरा 26 तक के जो है आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस ये रहना है। इंग्लिश में इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ नहीं बनने वाला है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग इतना पढ़ के जाओगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आ गया है तुम्हारा, जैसे बहुत जल्दी कुछ नहीं है, आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके रोक के आप लोग जो है अच्छे से नोट्स बना के रख सकते हैं, ठीक है। भाग थर्ड में है आप लोगों का गणित में आप लोगों की आएगी जो है संख्या पद्धति। फर्स्ट नंबर पे है आप लोगों का संख्या पद्धति। सरलीकरण है आप लोगों का, वर्गमूल घनमूल है, अनुपात और समानुपात है, महत्व समापद पर्वत तथा लघुत्तम, और उसके बाद है आप लोगों का प्रतिशतता, क्षेत्रफल व परिमाप, आयरन व पुष्टि क्षेत्रफल, समकों की संख्या है, समुच्च संबंध और फलन है, अंकगणितीय तर्कशक्ति है, बीजगणित है, अनुपात श्रेणी है और सीमित संख्याएं हैं, द्वितीय समीकरण है, क्रमचय और संचय है, द्वितीय प्रमेय है, और उसके बाद है रेखीय असीम कमाएँ हैं, त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है, जीतवीय और समास है, परिचित है, संख्यिकी और प्रतिता कैलकुशल है। तो इसी तरह का जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में गणित में देखो, गणित में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नहीं बनेंगे। गणित में क्वेश्चन बनेगा, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जामिनर का कहना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी, नई भर्ती आने के बाद ऐसा ही आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन में यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से आप लोग पढ़ के जाएंगे तो इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ फिजिकल की तैयारी जोरदार करते रहें, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत तगड़ा रहता है, ठीक है। अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर ले। फिजिकल मतलब कि रिटर्न तो हार्ड रहता ही रहता है, और फिजिकल इसका जो है बहुत खतरनाक रहता है, एक तरह से आर्मी जैसा बिल्कुल फिजिकल रहता है, ठीक है। अच्छी तरह से तैयारी, अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छी तरह से लग जाओ, ठीक है, अपने आप को धोखा मत दो। फिर उसके बाद आता है भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास में मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय इतिहास में आप लोगों का आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति और ऋग्वेदी देवी देवता एक दृष्टि से, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश, गुप्तचर काल, राजपूत काल, भारत पर विदेश आक्रमण, सुल्तान काल, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, ब्रिटिश राज्य सभ्यता और स्वतंत्रता संग्राम 1857, महान विद्रोह, राज्य के सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव। और जैसे देखो इस जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में भारतीय इतिहास में से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नहीं बनेगा, ठीक है। इसी में से क्वेश्चंस बनेगा, एक एक जो सिलेबस का एक एक टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से आप लोग जो है कहीं भी सर्च मार के देख लेना, ये आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर आएगा आप लोगों का जो है देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत के वायसराय, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष, अन्य नेताओं के आंदोलन के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो भारत राष्ट्रीय आंदोलन में से इनमें से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आप लोग इसे ही पढ़ के जाना, यह आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से जो है ना कॉपी में नोट्स बनाने, कहीं से भी सर्च मार के देखें, मोबाइल से लेके किसी बुक्स में लेके, ये चीज़ आप लोगों को, ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ के ही जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का जो है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल में स्थिर व विस्तार, भारत के भूगोल में आएगा आप लोगों का जो है स्थिर व विस्तार, उत्तरी पर्वत व हिमालय पर्वत। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा भारत के अन्य प्रमुख व तथ्यों की जानकारी, अपर्वत तंत्र, हिमालय की पर्वत तंत्र, भारत की प्रमुख झीलें, जलवायु, मौसम, मानसून, जलवायु प्रदेश, भूकंप, मृदा, वन आदि, भूमि, वन आवरण, राष्ट्रीय उद्यान व वन जीव अभ्यारण्य, भूजल संसाधन, खनिज संसाधन, जनसंख्या। ठीक है, देखो जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, भारत का भूगोल है, इससे ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस ये थे जो मैंने आप लोगों को बताया, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। इस चीज़ को आप लोग पढ़ के जाओगे और बिहार का करंट अफेयर पढ़ के जाना, इसमें इसी से जो है रिलेटेड आप लोगों के लिए जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। रात हो गई है बहुत ज़्यादा, अभी बज रहे हैं भाई साहब लगभग 2:45 हो गए हैं और हम जा रहे हैं सोने। ठीक है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया गया है, आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।